सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। सो दोस्तों, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस है ना, 3 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज का ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। वैसे तो दोस्तों पार्ट 1 में ही मैंने उसको कवर किया है ना, अपना पूरा कोशिश किया है कि वो एक में कवर हो जाए, बट आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उसे रिकैप करना चाहिए, है ना। थोड़ा रिकैप करूँगा और थोड़ा बिल्ड करूँगा और फिर से ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ भी समझने का कोशिश करूँगा। सो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं ये पार्ट 2 का वीडियो भी शूट कर रहा हूँ। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा अगर आप न्यू हैं तो पार्ट 1 वीडियो पहले वॉच कर ले, तब पार्ट 2 को देखें। एंड दोस्तों, अभी इस क्लास को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तुरंत शेयर कर दें फटाफट से 2 मिनट के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने 3 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, ये पार्ट 1 का जो हमारा टॉपिक था, मेन टॉपिक, उसमें क्या देखा था कि 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को मैंने कहा था कि आप 2 तरीके से पहचान सकते हो। ठीक है, 2 तरीके का सब्जेक्ट हो सकता है ना। एंड वर्ब 2 तरीके का, ऑब्जेक्ट 2 तरीके का। उसमें मैंने क्या कहा था, 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कि एक मेन पर्सन होता है जो कुछ करता है ना, जिसमें कुछ उसके करने से रिलेटेड कोई बात होता है। जैसे कि सोहन जाता है ना, हिंदी में मैं बोलता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। सोहन जाता है, सोहन पढ़ता है, ठीक है, सोहन उसको पीटता है, सोहन स्कूल गया, है ना, सोहन स्कूल जा चुका। ठीक है, कैसा भी, यानी कि उसको कुछ करने से रिलेटेड बात किया जा रहा है। तो वहाँ पर तो सब्जेक्ट को पहचानना कैसे पहचानते हैं कि काम को करने वाला कौन है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। सिंपल हो गया। एक दूसरे तरह का सेंटेंसेस होता है, जैसे कि सोहन, मान लो सोहन बदमाश है, ठीक है, या फिर सोहन बहुत ईमानदार है, ठीक है, राम बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आपको क्या समझना है, जो मेन वर्ड है, ठीक है, जो मेन उस सेंटेंस में जो मेन सेंटर है ना, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को कि कौन अच्छा है? राम अच्छा है ना, तो राम हो गया मेन सेंटर। समझ गए किसके बारे में बात किया जाए? वो सेंटर को में सबसे फर्स्ट कौन है, समझ रहे हैं, वो सेंटेंस में फर्स्ट कौन है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। एंड उसके स्थिति को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर राम अच्छे हैं तो राम की स्थिति क्या है, राम की हालत क्या है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि राम की स्थिति क्या है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। यानी कि राम अच्छे हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अच्छे। और यहाँ मेन वर्ब नहीं है क्योंकि कुछ करने से रिलेटेड नहीं बोला जा रहा है, ना कोई फिजिकल वर्क ना मेंटल वर्क, इसलिए यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है। जैसे खाना, खेलना, पीना, कूदना, है ना, चलना, बुलना, देखना, ये सब नहीं है, तो यहाँ मेन वर्ब नहीं है। हाँ, हेल्पिंग वर्ब है। सो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है जो लास्ट में बोल रहे हैं राम अच्छे हैं, है ना, तो ये हैं क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, वह खेलता है, तो वहाँ पर भी देखो ध्यान से कि वह खेलता है बोल रहा हूँ, तो खेलना मेन वर्ब है, बट है क्या हो गया, है भी हेल्पिंग वर्ब है। यानी मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों है वहाँ पर, समझ रहे हैं। और एक चीज़, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत कोई वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ते हैं तो वो समझ नहीं पाएगा, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, दोनों 2 अलग अलग नाम है बस। ठीक है, तो वर्ब में भी मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ये हमने अच्छे से देख चुका है। ये मैंने कर दिया रिकैप। इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कहा कि सोहन खेलता है, तो सोहन हो गया सब्जेक्ट, खेलता हो गया वर्ब, मेन वर्ब, है हो गया हेल्पिंग वर्ब। वह उसे पीटता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जेक्ट का भी डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ, है ना। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं और कैसे पहचानते हैं? सब्जेक्ट कुछ करता है, ठीक है, सब्जेक्ट के करने का असर, प्रभाव किस पर पड़ता है? ठीक है, सब्जेक्ट कुछ किया, उसका असर किस पर आया, समझ रहे हैं। जैसे मैंने तुम्हें पीटा, ठीक है, या मैं तुम्हें पीटता हूँ,
ठीक है। मैंने उसे पीटा, मैं उसे पीटूंगा। यहाँ पर टाइम का कोई बीच में वो नहीं लाना है ना, टाइम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें पीटूंगा या मैं तुम्हें पीटता हूँ या मैं तुम्हें पीट चुका, 3 तरह के टाइम हो गए, है ना। एक हो गया मैं तुम्हें पीट चुका, यानी कि पास्ट में पीटा, है ना। मैंने तुम्हें पीट चुका, मैं तुम्हें पीट रहा था, मैं पीटा, है ना। या पीट रहा हूँ, पीटता हूँ, पीटूंगा, है ना, पीट रहा होऊंगा, इस तरह का सेंटेंस। टाइम में जा रहे हैं, है ना, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पीटने वाला कौन है? मैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। इंग्लिश में आई हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। तुम्हें पीटूंगा, यानी पीटने का असर किस पर आ रहा है, पीटने का प्रभाव किस पर आ रहा है, वो क्या है? तुम्हें, है ना। तुम अफेक्ट होगे, यानी पीटूंगा तो तुम प्रभावित होगे मेरे पिटाई से, है कि नहीं। तो ये तुम क्या है? तुम ऑब्जेक्ट है। एंड पीटना ये अपने आप में क्या है? मेन वर्ब है। समझ आ रहा है। एंड जो लास्ट में होगा, है ना, जैसे मैं तुम्हें पीट रहा था, है ना, तो यहाँ था आ गया। मैं तुम्हें पीटूंगा, गागेगी आ गया, इसके लिए विल सेल का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे डिड का यूज करना पड़ेगा, डू का यूज कर, कुछ भी, है ना, जो लास्ट में हम लोग अब, यानी कि पता कैसे चल रहा है टाइम का, किस टाइम में क्या बात किया जा रहा है ना। तो बेसिकली जो वर्ड है था, मतलब कि वाज, है ना, गागे, विल सेल, है ना, इज, एम आर, ये सब वर्ड क्या है? ये सब टाइम को दिखाने के लिए ही आता है। इसी से पहचान सकते हैं हम लोग कि वो सेंटेंस किस टेंस में है। समझ रहे हैं? टेंस यानी कि टाइम किस टेंस में है ना। वैसे टेंस के क्लास में भी हम लोग अच्छे से एक एक टेंस को पढ़ करके चलेंगे तो और समझ में आएगा। तो हर टेंस का अपना अपना कुछ स्पेसिफिक वर्ड है जो उस टेंस की पहचान करवाता है, जो उस टेंस की पहचान के लिए खड़ा होता है उस सेंटेंस में, उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और उसी का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो वैसे ही और एग्जांपल है, जैसे मैं कार चला रहा हूँ, ठीक है, तो मैं हो गया सब्जेक्ट और चलाना हो गया मेन वर्ब, और हूँ यानी कि एम बोलेंगे इंग्लिश में, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब। एंड कार, है ना, चलाने का असर, है ना, वो क्या है? कार क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझे? मैं ऑब्जेक्ट में देखता हूँ, है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने का मैंने इतना सारा तरीका बताया है, और एक तरीका बता देता हूँ, है ना। पिछले क्लास में मैंने ये भी कहा था कि कौन छोड़कर जितने भी सवाल हो सकते हैं, है ना, कहाँ, है ना, क्या, ऐसे टाइप का, ठीक है, वो सारे सवाल का जो जवाब होगा, है ना, जो जवाब होगा वो ऑब्जेक्ट ही होगा। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ मैं कार चला रहा हूँ, तो मैं चला रहा हूँ, क्या चला रहा हूँ? कार, है ना। तो कार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यानी कि उस वर्ब से जो वर्ब को करने वाला है उसको माइनस कर दो, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैं खाना खिला रहा हूँ, तो खिला रहा हूँ, क्या खिला रहा हूँ? खाना, तो खाना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। समझे? खिलाने से कौन जुड़ा हुआ है? मैं और खाना। समझे? मैं तो सब्जेक्ट में हटा दिया और खाना क्या हो गया? और ऑब्जेक्ट को एक तरीका क्या है कि सेंटेंस में हमेशा देखोगे ऑब्जेक्ट सबसे पीछे में आएगा, ठीक है। मैं गार्डन में खेल रहा हूँ, तो मैं खेल रहा हूँ, कहाँ खेल रहा हूँ? गार्डन में, तो गार्डन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे पापा ने उसके पापा से बात किया, ठीक है, तो बात करना क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। और किसने बात किया? मेरे पापा ने, यानी माई फादर। तो माई फादर क्या है? सब्जेक्ट है। एंड किससे बात किया? उसके पापा से, तो उसके फादर, है ना, हिज फादर या हर फादर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है। बात समझ आ रही है? वैसे ही फॉर एग्जाम्पल उसके मेरे मेरे दोस्त के दोस्त ने, ठीक है, मेरे दोस्त के दोस्त ने, यानी कि माई फ्रेंड्स फ्रेंड, ठीक है, द फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, मेरे दोस्त के दोस्त ने उसके दोस्त के दोस्त को पीटा। समझना मेरी बात। मेरे दोस्त के दोस्त ने उसके दोस्त के दोस्त को पीटा, यानी कि
मेरे दोस्त यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, मेरे दोस्त के दोस्त वो सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं। एंड उसके दोस्त को दोस्त वो ऑब्जेक्ट है। माई फ्रेंड्स फ्रेंड है ना, द फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, द फ्रेंड ऑफ हिज फ्रेंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंड पीटना है ना, वो मेन वर्ब है। तो वह लड़का इंडिया आएगा, ठीक है। वह लड़का इंडिया आएगा, भारत आएगा। वह लड़का क्या है, सब्जेक्ट। आएगा, आना क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। विल सेल का यूज करेंगे फ्यूचर में, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। एंड इंडिया क्या है, ऑब्जेक्ट है, समझ आया। वैसे ही फॉर एग्जांपल और एग्जांपल देता हूँ, है ना। मैं टीचर के साथ वहाँ गया था, ठीक है। मैं अपने टीचर के साथ वहाँ गया था, तो कौन गया था, मैं, ठीक है। मैं हो गया सब्जेक्ट, जाना हो गया मेन वर्ब। एंड किसके साथ, मेरे टीचर के साथ, तो मेरे टीचर हो गया ऑब्जेक्ट। सिंपल है ना, कि जाने का काम मैं कर रहा था, और इससे कौन जुड़ा है, मेरे टीचर भी तो जुड़े हैं, है ना, तो वो भी ऑब्जेक्ट हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। समझ आ रही है, एक एक चीज़ अच्छे से समझ कर चलना है। बाकी इसको इंग्लिश में करना बहुत आसान होता है। फ़िलहाल आप हिंदी में समझ सकते हैं बेटर तरीके से, तो मैं हिंदी में ही समझा देता हूँ। जैसे जैसे सेंटेंसेस में इंग्लिश की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे, मैं खुद अपना भी कम्युनिकेशन इंग्लिश में शुरू कर दूंगा, ठीक है। धीरे धीरे पूरी तरह से मैं इंग्लिश में बोलना शुरू कर दूंगा क्लास को जैसे जैसे मैं आगे लेकर के जाऊंगा। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 था। पार्ट 2 में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।